आज हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के अंतर्गत पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के विषय में पढ़ेंगे। 1917 की सर्दियों में पेट्रोग्राद की हालत काफी खराब थी। शहर की बनावट मानव मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके किया गया। नेवा नदी के दाएं तरफ फैक्ट्रियां और मजदूरों के क्वार्टर थे, जबकि इसके बाईं तरफ सरकारी इमारत, विंटर पैलेस और फैशनेबल भवन थे। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में अन्न की कमी हो गई। प्राकृतिक प्रकोप ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। उधर संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार समाप्त नहीं हो। सरकार के द्वारा डीमा को बार बार भंग करने के प्रयास का विरोध कर रहे थे। उधर नेवा नदी के दाएं तट पर 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में मजदूरों ने तालेबंदी कर दी। इनके समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व बहुत जगह महिलाएं भी कर रही थी। इसलिए स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नाम दिया गया। आंदोलनकारी राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक पहुंच गए। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए सरकार ने कर्फ्यू लागू कर दिया। शाम तक आंदोलनकारी तितर बितर हो गए। फिर 24 और 25 तारीख को आंदोलनकारी आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सैनिक और पुलिसों को बुलाई। 25 तारीख को सरकार ने डीमा को भंग कर दी। प्रदर्शनकारियों ने 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला बोल दिया। इस कार्य को रोकने के लिए सरकार ने घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों को बुलवाई और गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस गोली चलाने से इनकार कर दिए। पुलिसों ने अपने रेजिमेंट के एक अधिकारी पर ही गोली चला दी और फिर पुलिस आंदोलनकारियों के साथ हो गई और जहां
डीमा की बैठक होती थी, वहां प्रदर्शनकारी और पुलिस ये सभी इकट्ठा होकर के सोवियत के गठन का प्रयास किया और अंत में पेट्रोग्राद सोवियत का गठन कर लिया। सैनिक अधिकारियों ने राजा को सलाह दी कि वह गद्दी को छोड़ दे। राजा ने 2 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ दिया। पेट्रोग्राद के सदस्यों और डीमा के सदस्यों ने मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया और संविधान सभा के गठन का कार्यक्रम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर तय किया गया। उन्नीस 1917 में जारशाही के अंत कर देने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था।